इससे पूछते हैं कि इन कम उम्र में जो है रोडों में निकलना, यहाँ पे बारिशें होती है और कभी कभी जो है हुकूमत की तरफ से यहाँ पे जो है धरनों पे शेलिंग भी की जाती है, आपको निकलने की क्या जरूरत है और आपको जो है ये इतने मुश्किलात का आप सामना किस तरह करती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 8 साल है। 8 साल। हमें ये बताइए कि आप 8 साल की बच्ची, आपके ये इरादे किस तरह इतने मजबूत हैं? इरादे मेरी इसलिए मजबूत है, मेरे अम्मी पहले बीवासी में थी और मेरे अब्बू भी बीवासी में। जी जी। मैं 2 साल की थी, मैं धरनों पर आती थी, वहीं पर भी शेलिंग, बारिश, मारिश। मैं 2 साल तक 8 साल तक हुई तो फिर मैं धरना कभी भी बंद नहीं की। जब मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल से छुट्टी करके फिर आती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे अम्मी घर में नहीं है, मैं अपने अब्बू से पूछती हूँ कि मेरे अम्मी कहाँ गए। फिर मेरे अब्बू कहते हैं कि अम्मी धरने पे गए। फिर मैं रो रो के उसके बोलती कि मुझे भी धरने पे जाना है, मुझे भी धरने पे जाना है। मैंने आदत की है धरने आने पर, इसलिए मैं शेलिंग से नहीं डरती, मैं सामना भी कर सकती हूँ, मैं मार भी सकती करते हैं, ऊपर तशद्दुद करते हैं हमारे नौजवान भाइयों के ऊपर। आप तो बताओ हम लोगों ने आपका क्या चीज बिगाड़ा है? ये नौजवान भाई थानों में बंद है, तो फिर हो सकते है आपके घर में भी ऐसे नौजवान भाई हैं। तो जी हमें ये बताइए कि आप धरनों में आती जाती हैं, इससे जो है आपकी पढ़ाई में कोई असर नहीं पड़ता? मेरी पढ़ाई में असर तो पड़ता है। जी जी। मैं जैसे भी स्कूल से निकलती हूँ, अपने कपड़े चेंज करके, खाना खा के, थोड़ा आराम करके मैं धरनों में बैठती हूँ। मैं अपनी होमवर्क नहीं करती, मैं स्कूल में पहुँचती फिर अपनी होमवर्क करती हूँ। टीचर पूछता है तुम आप कहाँ पर होती जो अपना होमवर्क करके नहीं आती? मैं टीचर को बोल नहीं सकती कि हमारे नौजवान भाई लापते हैं। मैं टीचर को बोल नहीं सकती कि लोगों ने हमारे नौजवान भाइयों को कत्ल करते हैं। टीचर मुझे मार मार के मेरे पिटाई करके पूछता रहता है, मैं लेकिन उसको घर के राज नहीं पता था कि क्या हुआ है। ये जालिम रियासत, मुझे इनसे इतना गुस्सा आता है। जैसे आपने देखा था कि मैंने एक इंटरव्यू में बोला कि मुझे पी से नफरत है, अभी मुझे पता नहीं था कि पैसे पाकिस्तान भी आता है, मुझे पैसे भी नफरत हो गया। जैसे कि वो हर एक बच्चा बच्ची नौजवान जो भी हो वो एक मुस्तकबिल के हवाले से अपने लिए सोचता है कि मुझे ये बनना है। तो इस तरह आपने कभी सोचा है कि मुस्तकबिल में जो है आपने क्या बनना है, आपके इरादे क्या हैं? मैं पहले कहती थी मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे वकील बनना है। जैसे कि ये लोग अदालत में तो वकील होते हैं ना, हम इन्हें अदालत में पेश करेंगे और ये वकील के लिए कहेंगे कि आप बता दीजिए कि इसका क्या कसूर था, आपने इसको क्यों गिरफ्तार किया था। जब क्रिकेट होते थे हम देखते थे क्रिकेट पाकिस्तान का जीतने जा रहा है, मुझे गुस्सा आता कि पाकिस्तान जीते। मेरी अम्मी को पता नहीं था कि ये जालिम रियासत पाकिस्तान इतना जुल्म करता है हमारी ऊपर। मेरी अम्मी बड़ी हो गई, मेरी अम्मी ने बोला तौबा तौबा पाकिस्तान कितना गंदा है। फिर जब 14 अगस्त होता है, हम लोगों का कंपटीशन होता है, हम लोगों को हॉल में लेकर जाते हैं। मेरे मैडम ने मुझे पाकिस्तान का झंडा मेरे हाथ में दिया, मैंने उसको जला के नीचे फेंक दिया। मेरे मैडम ने पूछा बच्ची आप क्यों पाकिस्तान के झंडे को फाड़ कर यहाँ पर फेंक रहे? मैंने बोला मैडम आपको पता नहीं हमारे राज के क्या हुआ है, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर क्या जुल्म किया है। अच्छा तो पाकिस्तान था लेकिन अब नहीं रहा। टीचर कहते हैं बच्चे हमारे स्कूल में कोई वकील है, वो उसने बोला ये कॉमरेड फातिमा बलोच, उसको भी बताया कि मैं हूँ। तो फिर कॉमरेड का वैसे मतलब क्या है फातिमा, आपको पता है कॉमरेड किसको कहते हैं? ये जो हर कोई आजकल जो है कॉमरेड फातिमा, ये कॉमरेड किसे कहते हैं? मुझे पता नहीं। अच्छा चले जी, इंशाल्लाह आपको जो है बताएंगे। यहाँ जुर्म अगर आपके जो है जुर्म साबित होने के बाद फिर तो आप कुछ नहीं कहेंगे, फिर तो आप ये धरना वगैरह तो नहीं देंगे ना? नहीं, आप देख सकते हैं मतलब कि आज एक रिया हो गया, कल नहीं परसों 5-5, 10-10 गिरफ्तार होते जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि हम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पास बैठे हुए अपने धरना जारी कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए हम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पास अपना धरना जारी कर रहे हैं। पहला सवाल है कि आप लोग हमारे नौजवान भाइयों को रिहा करो। दूसरा सवाल है कि उन लोगों ने जो भी जुल्म किया है और जो भी आपका कुछ बिगाड़ा है तो फिर उसे अदालत में पेश करें। अगर अदालत में पेश नहीं करोगे तो अदालत को ताला लगाए। तीसरा ये है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी पे अपने सामने अपना धरना जारी रख रहे हैं, क्योंकि ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, उसका नाम बलूचिस्तान रखा है, हमारे देश का नाम भी बलूचिस्तान है। चलिए जी माशाल्लाह। गोदी फातिमा बहुत बहुत शुक्रिया, मिन्नतवार।